हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे एक ऐसी बात साझा करने आया हूँ जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। हम अक्सर सोचते हैं प्रार्थना कैसे करें, हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती, हमारी प्रार्थना क्यों नहीं पूरी होती। क्या प्रार्थना केवल जरूरत के समय करनी चाहिए? क्या प्रार्थना सिर्फ शब्दों का खेल है? जी नहीं, प्रार्थना तो परमेश्वर से सीधा संवाद है। प्रार्थना में आप आकर के सीधा परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। मत्ती अध्याय 6 वचन कहता है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और किवाड़ बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब भी आप प्रार्थना करो तो गुप्त में किवाड़ बंद करके परमेश्वर से बातें करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो। प्रार्थना सिर्फ ओठों से नहीं बल्कि दिल से होनी चाहिए। जब हम दिल से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के दरवाजे हमारे लिए खुल जाते हैं। लेकिन आजकल लोग करते क्या है, मोबाइल में वीडियो चला करके और सामने रख लेंगे और वीडियो को देखते रहेंगे। उसके पीछे जो आवाज है उसको ध्यान से नहीं सुनेंगे। वीडियो में देखेंगे कि अच्छे पिक्चर है कि नहीं है। अगर अच्छे पिक्चर नहीं है, उनके पसंद के लायक नहीं है, तो स्किप करके वो चले जाएंगे, आपके वीडियो को देखेंगे नहीं। लेकिन उसके पीछे जो आवाज है वो परमेश्वर ने क्यों आपके पास भेजा है, उसको ध्यान से नहीं सुनेंगे। तो मेरे प्रियो, आप लोग देखना छोड़िए, अपनी पसंद छोड़िए, परमेश्वर जो आवाज भेजा है उस आवाज को सुनिए, उस आवाज को अपने दिल में उतारिए, परमेश्वर पर भरोसा करना सीखिए। मेरे प्रियो, फिलिपियो अध्याय 4 का 6 और 7 वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी विनती, प्रार्थना और धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत की जाए, और परमेश्वर की शांति जो समझ से बाहर है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मेरे भाइयों, किसी भी बात की चिंता मत करो, परमेश्वर आपके साथ हमेशा रहता है। इसलिए आप परमेश्वर से विनती करो, प्रार्थना करो, धन्यवाद के साथ करो। जब हम प्रार्थना करते हैं हमारा डर विश्वास में बदल जाता है, हमारी कमजोरी ताकत में बदल जाती है, हमारी समस्या समाधान में बदल जाती है। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, कल्पना कीजिए एक किसान जिसके खेत में महीनों से बारिश नहीं हुई, मिट्टी फट चुकी है, पौधे सूख गए हैं, लेकिन वह रोज प्रार्थना करता है। एक दिन अचानक बादल आते हैं और मूसलाधार बारिश होती है। किसान रोते हुए कहता है, धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी सुन ली। वैसे ही परमेश्वर हमारी हर सच्ची प्रार्थना सुनता है। अगर आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर जो है आपके प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा। जी हाँ, पहला शमूएल अध्याय 1 का 27 वचन कहता है, यह वो बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। किसने कहा था? पहला शमूएल अध्याय 1 का 27 वचन में हन्ना की प्रार्थना। हन्ना ने कहा था, यह वह बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मेरी वह विनती पूरी की जो मैंने उससे की थी। अगर आप भी परमेश्वर से विनती कर रहे हैं तो परमेश्वर आपकी विनती जरूर सुनेगा। हन्ना निसंतान थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने आंसुओं के साथ प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे पुत्र दिया। दानियल अध्याय 6 के 10 में मेरे प्रियो
दानियल की निष्ठा। जब दानियल ने जाना कि यह लेख पर हस्ताक्षर हो चुका है, तब वह अपने घर में गया और अपनी ऊपरी कोठरी में, जहां यरूशलेम की ओर खिड़कियां खुली थी, दिन में 3 बार घुटने टेककर प्रार्थना करता और परमेश्वर ने का धन्यवाद करता और अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता। खतरे के बावजूद भी उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ी मेरे प्रियो, और परमेश्वर ने दानियल की प्रार्थना को सुनी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रार्थना करने का सही तरीका बाइबल के अंदर परमेश्वर मत्ती अध्याय 7 का 7 वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे प्रियो, प्रार्थना करने के लिए 4 बातें ध्यान में रखिए। पहले आदर, पहले परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करें। भजन संहिता अध्याय 100 का 4 वचन कहता है, उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ और उसके आंगनों में स्तुति के साथ प्रवेश करो। जी हाँ, परमेश्वर के आंगन में धन्यवाद और स्तुति के साथ प्रवेश कीजिए। दूसरा, स्वीकारोक्ति, अपने गलतियों को स्वीकार करें। जी हाँ, अपना गलती जो है उसको मानना सीखिए, स्वीकार करना सीखिए कि परमेश्वर हमने गलती की है, मैं उस गलती को स्वीकार करता हूँ। तीसरा, विनती, अपनी और दूसरों की जरूरतें बताएं। मेरे प्रियो, जिस तरह आपको हर एक वस्तु, हर एक चीज की जरूरत पड़ती है, उस तरह दूसरे को भी जरूरत पड़ती है। अपने जरूरत के साथ दूसरे के जरूरत के लिए भी परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। चौथा, आभार, विश्वास के साथ धन्यवाद करें कि वह सुन चुका है। विश्वास करना सीखिए कि जो प्रार्थना हमने की है अभी, परमेश्वर ने सुन चुका है और उसका उत्तर मिलने ही वाला है। मेरे प्रियो, कठिन समय में भी प्रार्थना करना सीखिए। याकूब अध्याय 5 का 13 से 15 वचन कहता है, क्या तुम में कोई दुख उठाता है वह प्रार्थना करे, क्या कोई सुखी है वह भजन गाए, क्या तुम में कोई बीमार है वह कलेसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उसे तेल मलकर उसके हाथ उसके लिए प्रार्थना करे और विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। जी हाँ, परमेश्वर हमारी परिस्थिति देखता है और हमारे आंसू पोंछता है। चाहे बीमारी हो, गरीबी हो, रिश्तों में टूटन हो, प्रार्थना से चमत्कार होते हैं। बस आपको जरूरी है सिर्फ विश्वास की। मेरे प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा करना सीखिए, वो आपके प्रश्न को उत्तर जरूर देंगे। देर हो सकता है, अंधेर नहीं हो सकता है। आप अपने प्रार्थना में जरूर बोले, हे प्रभु, आज मैं तेरे सामने आता हूँ, मेरी कमजोरियों को तू जानता है, मेरी परेशानियों को तू समझता है। मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरे जीवन को बदल देगा, मेरे घर में शांति, मेरे दिल में आनंद और मेरे भविष्य में आशीष भर दे। मैं इस प्रार्थना को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जी के नाम से मांगता हूँ और आमीन बोलना ना भूले। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 का 17 वचन कहता है, निरंतर प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना एक आदत बनाए, सिर्फ जरूरत नहीं। हर दिन की शुरुआत और अंत प्रार्थना से करें और देखें कैसे आपका जीवन बदलता है। गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर एंड सिस्टर। मिलते हैं अगले वीडियो में।